जब मेघनाथ के शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ ने वह शक्ति लक्ष्मण जी पर चलाई थी, किंतु गीतावली रामायण में गोस्वामी जी एक भिन्न ही बात कहते हैं। उन्होंने गीतावली रामायण में ये कहा कि वह शक्ति जो मेघनाथ के द्वारा चलाई गई वह विभीषण के ऊपर थी। उसके हृदय में सबसे अधिक आक्रोश या विद्वेष यदि किसी से था तो वह विभीषण से था। और ये कहना चाहिए कि लंका में रावण का समर्थन जितना मेघनाथ ने किया किसी अन्य पात्र ने नहीं किया। और इसलिए उसको ये प्रतीत होता था कि लंका में यदि इतनी दुर्घटनाएं घटित हुई तो उसका कारण यही है कि इसी व्यक्ति ने सारे भेद वहां राम के पास पहुंचाए। तो इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ ने जब वह शक्ति विभीषण के लिए चलाई तो लक्ष्मण जी को लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा। प्रभु ने जिसे शरण में स्वीकार किया है और यह कह करके स्वीकार किया है कि जो सभीत आवाज शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई। प्रभु ने कहा कि जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ रहा है मैं तो उसकी रक्षा प्राण के समान करूंगा। प्रभु वहां उस क्षेत्र में नहीं थे, उस युद्ध के अवसर पर दूर थे, पर लक्ष्मण जी ने तत्काल विभीषण को पीछे ढकेल करके मेघनाथ की उस शक्ति को अपने छाती में झेल लिया। आगे चल करके गीतावली रामायण में जब भगवान राम ने विलाप किया तो उसमें यही कहा कि लक्ष्मण तुम्हें मेरी भावना मेरी प्रतिज्ञा का कितना ध्यान था कि मेरे पन की लाज यहाँ लगी निज प्रिय प्राण गए हैं लागत सांग विभीषण ही पर सीकर आप भये। कितना तुम्हारा मेरी प्रतिज्ञा के प्रति कितनी निष्ठा है तुम्हारी कि विभीषण को मैंने शरण में लिया और उनकी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का यह तो एक स्वाभाविक पक्ष है कि वे निरंतर भगवान के रक्षक के रूप में उनके यश और आदर्श की रक्षा में निरंतर संलग्न रहते रहे। दोनों रूपों में लक्ष्मण जी की मूर्छा का प्रसंग आता है। पिछले दिनों आपके सामने यह बात कही गई है कि लक्ष्मण जी व्यवहारिक लीला में तो भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं और महाराज दशरथ के 4 पुत्रों में से का वे तृतीय पुत्र है। लेकिन वह जो धारा मानस में अंतरंग आध्यात्मिक रूप में चलती है उसमें लक्ष्मण जी के परिचय में कुछ और शब्द कहे हैं और वो शब्द यही है बंधन लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विवल पताका दंड समान भय जिस जाका। पर यह तो चरित्र का पक्ष था। बाद में उन्होंने उनकी महिमा की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह हम लक्ष्मण जी के चरित्र पर विचार करें तो एक साधारण राजकुमार के रूप में उनकी वाणी या उनके व्यवहार को यदि हम देखेंगे तो हम भ्रांत हुए बिना नहीं रहेंगे। बहुतों के मन मस्तिष्क में यह बात रही है कि लक्ष्मण जी बड़े उतावले थे या लक्ष्मण जी स्वभाव से बड़े क्रोधी थे और समय असमय का विचार किए बिना ही चाहे जब वे जैसा कर देते थे। गोस्वामी जी इस धारणा से परिचित ही रहे होंगे और तब उन्होंने स्मरण दिलाया या एक राजकुमार के रूप में ही लक्ष्मण को मत देखिए। लक्ष्मण तो साक्षात सहस्त्र शीर्ष शेष के अवतार है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण जो अवतरे भूमि भय टारण। जो शेष सहस्त्र शीर्ष है और जो संसार के कारण है और जो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए
अवतरित हुए हैं, उन लक्ष्मण जी से मेरी यह प्रार्थना है कि आप सर्वदा मेरे प्रति अनुकूल रहें, सदा से सानुकूल रहें मुझ पर। और इसका अभिप्राय अगर पौराणिक ग्रंथों का आप अध्ययन करें और उसमें और रामायण की शब्दावली में जो अन्य प्रसंगों में बात कही गई है कि सृष्टि में प्रलय के जो अनेक हेतु बताए गए हैं उसमें लक्ष्मण जी का नाम भी लिया गया। शंकर जी प्रलय के देवता माने जाते हैं, पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती ये लक्ष्मण जानती हो तुम कौन, कौन है? और उन्होंने यही शब्द कहा, सुन गिरिजा क्रोधानल जासु जारे भोल चार रस आसु सख संग्राम जीत को तय। युद्ध में यदि लक्ष्मण जी की पहले दिखाई पड़ती है तो यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि मेघनाद इतना बड़ा योद्धा था कि उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। और तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती क्या तुम नहीं जानती हो कि यह तो वह अनंत है जिनके क्रोधाग्नि से ही प्रलय हो जाता है। तो प्रलय की जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में व्याख्या की गई है उसमें श्री लक्ष्मण काल के ही स्वरूप है, इसीलिए शास्त्र शीर्ष है और इसीलिए वे शेष भी है। और क्रोध जो है वो उनके चरित्र के लिए परमावश्यक है और उनकी भूमिका यद्यपि बहिरंग दृष्टि से क्रोधयुक्त दिखाई देती है, पर अगर गहराई से विचार करके देखें तो उनका जो दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है, उनकी जो महिमा है वो अद्भुत है। तो इसलिए उस प्रसंग को आप उस संदर्भ में देखें। एक ओर तो भगवान श्री राम की यश की रक्षा के लिए कर्ण स्वयं अपने प्राणों को भी प्रस्तुत कर देते हैं कि नहीं भीषण की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। पर अगर अंतरंग दृष्टि से विचार करके देखें तो काल तत्व और उससे जुड़े हुए प्रश्नों का जैसा अनोखा उत्तर इस प्रसंग में दिया गया है वह अन्यत्र नहीं, किसी प्रसंग में नहीं। और उसका तात्पर्य उसको आप दोनों ध्यान से आपका ध्यान उस प्रसंग में मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि मेघनाद ने यह अपनी सफलता के रूप में देखा कि मैंने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तो कई बार यह भ्रम होता है जब व्यक्ति कभी सफल होता है और विशेष रूप से हम उसको ऐसा लगे कि काल की प्रतिकूलताओं में भी मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, तो उसको ये भ्रम होना स्वाभाविक है कि उसने काल को जीत लिया है। और मेघनाद को ये लगता है कि राम का सारा विश्वास तो लक्ष्मण पर है और यदि उनको मैंने परास्त कर दिया तो मुझसे बड़ा कौन होगा। पर फिर गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि मेघनाद यह सोचता है कि लक्ष्मण जी को लेकर के यदि मैं अपने पिता रावण के चरणों में डाल दूं, इंद्र को उसी तरह से उसने बंदी बना करके रावण के चरणों में डाल दिया था, तो ये मेरा कार्य अद्वितीय होगा। पर तब उसके सामने वह स्थिति आती है फिर गोस्वामी जी को लक्ष्मण जी की महिमा और आध्यात्मिक आधिदैविक उनके रूप की ओर संकेत करना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते मेघनाद सतकोटि सम योद्धा रहे उठाए। योद्धा सब उठाने का प्रयास कर रहे हैं पर वे लक्ष्मण को उठा नहीं पा रहे। आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति का शरीर इतना भारी हो जाए कि इतने व्यक्ति मिलकर के भी न उठा सके, यह तो कुछ असंभव सी बात लगती। पर गोस्वामी जी जो वाक्य वहां कहते हैं उसमें याद दिलाते हैं, ये मत भूलिए कि लक्ष्मण जी जगदाधार और शेष, तो जो सृष्टि का आधार है, जो सबको जिसने धारण कर रखा है, उस पृथ्वी पर रहने वाला एक व्यक्ति अगर यह मिथ्या भ्रम पाल ले कि उसने वस्तुतः काल पर विजय प्राप्त कर लिया है तो उसका इससे बढ़कर के कोई भ्रम नहीं होगा। और इसीलिए का मूर्छित व्यक्ति कोई हो तो आप उसको उठा करके चाहे जहां ले जाएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन मूर्छा में भी जिन्हें रावण के पास नहीं ले जाना संभव हुआ। पर श्री हनुमान जी
ये काल के अनेक प्रसंगों में जो नाम है उसमें एक नाम श्री लक्ष्मण जी का है और एक नाम शंकर जी का है। करालम महाकाल कालम कृपालम, हनुमान जी जो है बड़ी सरलता से लक्ष्मण जी को गोद में उठा लेते हैं। और उसका सांकेतिक तात्पर्य यह था कि वस्तुतः सृष्टि के आधार तो शेष है, और अगर हनुमान जी ने उठा लिया तो कैसे उठा लिया। और उसका उत्तर यह है, जो हमारी पौराणिक धारणा है वह यह है कि पृथ्वी, और पृथ्वी जो है वो शेष के मस्तक पर टिकी हुई, पर उसके साथ साथ एक वाक्य जुड़ा हुआ है कि वो शेष भगवान किसके आधार पर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो कहा गया कि शेष भगवान के नीचे भगवान कच्छप के रूप में विराजमान है, और कच्छप के रूप में विराजमान भगवान शेष को उठाए हुए हैं और शेष पृथ्वी को उठाए हुए हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः देश ने व्यक्ति को उठा रखा है, देश काल से के द्वारा उठा हुआ है, पर वह काल भी तो ईश्वर से ही आधारित है। तो वस्तुतः अगर लक्ष्मण जी को उठाना है तो कोई पृथ्वी पर खड़े होकर तो नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कैसे उठा लिया? बोले हनुमान जी तो प्रभु में स्थित हो गए। प्रभु में स्थित होकर के माने लक्ष्मण जी के भी जो आधार है वह उनका स्मरण किया, और उनके हृदय में कोई मेघनाथ के समान लक्ष्मण जी को परास्त करने की भावना नहीं। वो तो लक्ष्मण जी के प्रति इतने श्रद्धावान है कि वो निरंतर आप देखेंगे कि वे लक्ष्मण जी की स्तुति करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन उनकी जो भावना है वह भावना यही है, और वह तब यह सत्य सामने आता है कि लक्ष्मण काल के वह रूप है कि वे मूर्छित प्रतीत होने पर भी वस्तुतः चैतन्य होने पर व्यक्ति जहां जाना चाहता है वहां जाता है, और मूर्छित होने पर चाहे यहां चला जाए। लेकिन चाहे जिस स्थिति में हो, लक्ष्मण जी केवल भगवान के चरणों में, भगवान की गोदी में ही पहुंचते हैं।